अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मज़े में? उम्मीद है आप सब हजरात खैरियत से होंगे। और आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को बीट कर दिया, हरा दिया। और बस वो मेहमान तो कल चले गए थे, आज तो हम अकेले ही अकेले हैं, खाना भी अकेले ही खाएंगे। हमने कहा चलो कब तक गम मनाओ। अब हम इतने बच्चे तो नहीं है कि उनके गम के अंदर 2-3 दिन तक रोते ही रहें। बहरहाल मेहमानों के होने से जो है वो एक रौनक सी रहती है। तो अब वो चले गए तो आदमी की रौनक ख़त्म हो गई। तो इसलिए आज खाना भी हम अकेले अकेले ही खा रहे हैं। ये दस्तरखान बिछा दिया है मैंने, अब खाना गर्म हो रहा है। देख लेते हैं कि खाने में क्या है। आज खाने के अंदर जो है वो ये चावल हैं और ये कबाब हैं। ये कबाब मेरे वही साथी लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाना शामी कबाब हैं, अपने घर से बेचारे बना कर लाए थे, तो मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। और ये कौरमा नुमा सालन है, तो बस इसको भी खाएंगे और रोटी के साथ बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है? जब तक आप लोग खाना वाना खा लो। आप लोग रात के इस वक्त जो है वो 9 बज चुके हैं और ये देख लें, टाइम भी आप लोग देख लें, 9 बज चुके हैं, 9:10 हो गए। तो बस अब इस वक्त हम खाना वाना शुरू करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। चाय बना रहा हूँ अपनी। चाय पीने का वक्त हो गया है, मगरिब के बाद चाय पीते हैं, तो मैंने कहा अपनी चाय बना लूँ और आपको भी दिखा दूँ। वेस्टकोटें सिलवाई थी मैंने, तो सिल कर आ गई हैं। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये खोलते हैं, ये है जी वेस्टकोट हमारी नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो हमारे पास तो जो है वो उस तरह से सीन नहीं है लटकाने वाला, जैसे हमारी सबा इब्राहिम बहन के पास है कि वो लटका के अपने कपड़े दिखाती हैं। तो हम तो इसी तरीके से आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही देख लें। ये इस करीब करने से आपको कपड़े का भी अंदाज़ा हो जाएगा और ये इसकी सारी सेटिंग। और ये कपड़ा इस तरह से है, करीब करने से आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ी सी इस पे लाइट पड़ रही है, वरना ये अच्छा है, शाइनिंग नहीं है इस तरह से जैसे लाइट में नज़र आ रही है। और ये इस तरीके से है। बहरहाल ये 3 वेस्टकोटें सिलवाई थी, 15-20 दिन पहले दर्जी को दी थी, तो आज वो उसने ला के मुझे दे दी हैं और बहुत अच्छी मुनासिब कीमत पे कपड़े के साथ उसने सी के दी हैं, बहुत मुनासिब कीमत पे। और दोस्तों यार, आपको बताना भूल गया कि आज जो है वो एक दोस्त ने हमें खाने पे बुलाया था। तो बस मैंने कहा अभी तो बता दूं कम से कम आप लोगों को, वरना ऐन वक्त पे खाने पे बैठते तो आप लोग बोलते यार देखो ये हमें कुछ बताता ही नहीं है। तो बस मैं अभी आया हूँ, अब इंशाल्लाह चलते हैं अंदर। चलो मैं आ गया हूँ और अब मैं आपको ऐसे बंदे से मुलाकात कराता हूँ कि आप लोगों को भी उससे मिलकर खुशी होगी। मैं फिर उनकी खुसूसियात आपको बताऊँगा। तो अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ उन साहब को। आपके इल्म में है, आप मुझे देखते रहते हो कि मैं अपनी चाल के अंदर जब मैं चलता हूँ तो मुझे थोड़ी सी लंगड़ाहट आप महसूस करते होगे। उसकी वजह यह है कि मेरे टांग के अंदर, सीधी टांग के अंदर बहुत दर्द रहता था और ये तकरीबन बहुत पुरानी बात है, 5-6 महीने हो गए ये टांग, और ख़ुद ब खुद शुरू हो गया था। मुझे नहीं, लोग कहते थे आपका वज़न ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है। मैंने 121 किलो से 117 किलो पे लाया, 117 किलो से 114 किलो पे लाया, 114 किलो से 111 किलो पे लाया। अभी और भी इसमें कमी की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने तोला नहीं है अपने आप को, काफ़ी दिन हो गए। मैं इंशाल्लाह किसी दिन तोल लूँगा तो पता चल जाएगा कि बढ़ा है कि कम हुआ है। लेकिन टांग का दर्द वज़न की वजह से नहीं था, मुझे अंदाज़ा था। और ऐसा दर्द था कि रात को जब मैं अपने बिस्तर पे लेटता भी था सोने के लिए तो फिर भी मुसलसल दर्द महसूस होता था मुझे, क्या टांग में दर्द है। और कभी कभी आँख भी खुल जाती थी उस दर्द की वजह से। तो बस मुझे एक मौलवी साहब मिले माशाअल्लाह, इन्होंने कहा हम आपको दम करेंगे तो
دم جو ہے نا وہ دم ہی ہو جائے گا بالکل. تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں، پھر بقیہ باتیں اس کے بعد کریں گے. چلیں پھر میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. یہ ہیں وہ صاحب، مولانا غلام محی الدین صاحب. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر باتوں باتوں میں بات ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ مجھے دم آتا ہے کہ بزرگوں کی طرف سے ان کو کہیں ملا ہوا ہے، اور جسم میں کہیں پر بھی درد ہو، کسی بھی حصے میں درد ہو جسم کے. تو وہاں ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میرے سر میں بڑا شدید درد تھا، تو انہوں نے الحمدللہ وہ دم کیا تو وہ ایک دم رفو چکر ہو گیا. تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے بھی اپنی ٹانگ ان کے آگے پیش کر دی، پھر انہوں نے جو ہے وہ دم کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ابھی بھی ان کو بتایا ہے کہ بہت فرق آ گیا. یعنی ٹانگ میں درد اب مجھے محسوس نہیں ہو رہا. ہاں چلنے میں تھوڑا سا ابھی فی الحال ہے تھوڑا سا مسئلہ. تو انہوں نے کہا 3 دن آپ دم کرا لو مجھ سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے آستانے پہ حاضر ہو جاؤں گا. تو پھر انہوں نے محبت کرتے ہیں بیچارے یہ، تو انہوں نے کہا جب آپ آ ہی رہے ہو تو کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھا لینا. تو بس ہم کھانا بھی کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ ان سے اپنی ٹانگ پہ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ وہ پہلی سیدھی ٹانگ کا درد ختم ہوا نا تو الٹی ٹانگ نے کہا مجھ پہ بھی دم کراؤ، مجھ پہ بھی دم کراؤ. تو الٹے گھٹنے پہ بھی آج تھوڑا سا درد محسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا یار دونوں پہ ہی کر دینا یہ دم. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دم کروائیں گے. تو مولانا پھر یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کوئی بزرگوں سے آپ کو ملا ہے یا خود سے آپ کا تجربہ ہے یا کسی نے آپ کو اجازت دی ہے یا یہ آپ کا خاندانی ہے مسئلہ؟ یہ کیا ہے جو آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم کسی پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جسم کے کسی بھی حصے میں وہ درد فوراً ختم ہو جاتا ہے؟ حضرت ایسے ہے کہ مدرسہ رحمانیہ ہے جلال پور پیر والا میں، وہاں پر ایک مفتی محمد ادریس صاحب ہیں، ابھی تو وہاں سے چھٹی کر گئے. تو ان سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے یہ دم دیا کہ یہ دم ہے، اور جسم کے جس جگہ پہ درد ہو، خاص کر کمر یا یہ جو رگ نساء بولتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے مجھے یہ دم دیا تھا، اور دم کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا تھا. تو جس پہ بھی میں نے یہ دم کیا ہے تو الحمدللہ اس سے وہ کو بہت فرق پڑا، کہ فرق بالکل ختم ہو گیا. اسی طرح دانت کا درد ہے، اس کے لیے بھی جو دم ہے وہ بھی مفتی صاحب نے ہی دیا ہے، تو اس سے بھی الحمدللہ فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ اصل میں یہ سبز ٹہنی پہ ہوتا ہے، سبز ایسا درخت جس کے کانٹا دار نہ ہو، تو اس کی ٹہنی کو کاٹ کر پھر اس پہ دم کر کے اس پہ ذریعے سے یہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا، اگر وہ نہ بھی ملے تو اسی طرح بھی اگر دم کر لیا جائے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو مجھے دم کیا تھا وہ تو ٹہنی کے اوپر نہیں کیا تھا، وہ تو ویسے ہی کر دیا تھا، تو الحمدللہ لیکن اگر ٹہنی ہوتی تو اور اچھا ہو جاتا. اور اچھا ہوتا. چلیں انشاءاللہ پھر کل میں کہیں سے ٹہنی لیتا ہوا آؤں گا تو تیسرا دم جو ہوگا وہ ٹہنی کے ساتھ کروا لیں گے. تو یہ آپ نے اب مولانا کی پوری تفصیل سن لی ہے، اور مولانا غلام محی الدین صاحب ہیں کوئٹہ کے. تو میں تمام احباب کو کہوں گا کہ اگر کسی کو اس طرح کا درد ہو، چاہے دانت کا درد ہو، یا انہوں نے عرق النساء کا بھی نام لیا، مجھے اس کا علم نہیں تھا، ابھی انہوں نے عرق النساء کا بھی بتایا، اسی طرح کمر کا درد وغیرہ ہو تو وہ انشاءاللہ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور ان کا ایڈریس تو مجھے اتنا نہیں پتا. کون سی روڈ ہے یہ مولانا؟ اسٹیورٹ روڈ، غازی اسٹریٹ، عثمانیہ مسجد میں یہ ہوتے ہیں. یہاں پر امام بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اگر کسی کو اس طرح کا کوئی تکلیف ہو تو وہ ان سے ضرور رابطہ کر لیں. یہ تو برکت کے لیے مچھلی بھی انہوں نے انتظام کر دیا ہے، اور یہ جو ہے وہ پائے ہیں. یہ پائے کس چیز کے ہیں؟ بڑے کے؟ جی بڑے گائے کے پائے ہیں. اور یہ انہوں نے چاول بھی ساتھ کر دیے ہیں. اب اس میں پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے، سادے چاول لگ رہے ہیں. یہ سلاد ہے، کیلے بھی آ گئے ہیں، اور یہ بھی سلاد کے پتے ہیں. یہ روٹی ہے، وہ بھی روٹی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کھانے کے اندر. دم کرتے ہوئے
चलो भाई मेरे प्यारों, व्लॉग को एंड करते हैं अब। बिल्कुल भी जो है वो व्लॉग जितना बनाना था बस वो बना लिया, उसके बाद जो है वो मौका ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो ये जो व्लॉग जितना बनाया है इसको एंड तो कर लूँ मैं। और अब बहुत मज़ा आने वाला है जुम्मे के दिन। बस जुम्मे के दिन फिर दोबारा से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जैसे आप लोग फ़लस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए भी दुआ कर लें। दोनों दुआएं साथ हो जाएं। वो बहुत ज़रूरी है दुआ फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और ये भी ज़रूरी है इसलिए कि बहरहाल ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। गम भी चलते हैं, खुशी भी चलती है। तो अगर एक तो वो गम लगा हुआ है हमको फ़लस्तीन के मुसलमानों का, फिर दूसरा अगर ये गम लग जाएगा पाकिस्तान के हारने का और वर्ल्ड कप से बाहर होने का, तो ये डबल डबल गम जो है ना, हमारे दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त पाकिस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पता नहीं कितने मर भी जाएंगे। तो इसलिए भाई दुआ सबके लिए करनी चाहिए, और दुआ जो है वो तो वैसे भी हर वक्त हर चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। यानी इवन अगर आपको कोई मामूली सी चीज़ भी चाहिए उसके लिए भी दुआ करें, और उसके बाद फिर उसकी कोशिश शुरू कर दें। तो बहरहाल बस अब इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे फिर अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। सारे आलम के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है। दुआ के अंदर यानी कहते हैं ना, बखील पना नहीं दिखाना, कंजूसी नहीं दिखानी है। जितनी ज़्यादा दुआ मांगेंगे उतनी ज़्यादा अल्लाह पाक जो है ना वो इंसान को देता है, तरक्कियाँ नसीब करता है। तो खूब दुआएं मांगा करे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, शादीशुदा हज़रात अपने बीवी बच्चों के लिए, और अपने सारे रिश्तेदारों अजीज़ों क़ारिब के लिए, सारे बीमारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो दुआ तो हर एक के लिए हर वक्त मांगनी चाहिए। तो बस मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, चिपके रहें, और मेरे व्लॉग को देखते रहें, और जो है इसको आगे शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। और बस पसंद आए फिर भी लाइक करो, ये है असल मोहब्बत। पसंद ना आए फिर भी लाइक करो। चलो फिर, ओके, अस्सलाम वालेकुम।